हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम हिंदी की और दूसरी क्लास पढ़ाने वाले हैं हिंदी में। और कल हम लोग क्रिया में भेद पढ़े थे और आज हम वाच्य पढ़ेंगे, वाच्य की परिभाषा। और ये है 13 नंबर क्लास हिंदी की। वाच्य की परिभाषा देखते हैं। तो वाच्य की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव क्या प्रधान है, तो उसे वाच्य कहते हैं। जिसमें क्रिया के बारे में यह रूप पता चले कि कौन क्रिया प्रधान है कि कर्म प्रधान है, तो उसे हम लोग वाच्य कहते हैं। कि भाव प्रधान है। इसमें 3 भी प्रधान होते हैं, क्रिया, कर्म या भाव। वाच्य के प्रकार देखते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अब इसको पढ़ते हैं। पहला कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो वहाँ कृतवाच्य होगा। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कृतवाच्य बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कुत्ते को भगाया। दूसरा है रमेश ने किताब पढ़ी। तो ये मैंने पढ़ी, मैंने मतलब मैंने, तो ये जो मैंने और रमेश और सीता जो पहले आए यही कर्ता है। तो कर्ता के द्वारा जो काम होता है या कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। ये कृतवाच्य की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, कर्मवाच्य। ये दूसरा भेद है। पहला हम लोगों ने कंप्लीट किया कृतवाच्य के बारे में। अब देखते हैं कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य क्या है? जहाँ जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पर, तो दूसरा कृतवाच्य जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पे कर्मवाक्य होगा, कर्मवाच्य होगा। अब कर्मवाच्य की परिभाषा देखते हैं। रावण मारा गया। तो ये रावण किसके द्वारा मारा गया? तो राम द्वारा रावण मारा गया। तो ये राम द्वारा रावण मारा गया। तो इसमें कर्म की प्रधानता हुई कि किसके द्वारा, जहाँ पर द्वारा आए वो सब कर्मवाच्य होता है। तो राम द्वारा रावण मारा गया। तो यहाँ पर राम द्वारा जो है ये कर्म हो गया। ये कर्म की प्रधानता दिखा रहा है। राक्षसी मारी गई। तो ये भी इसमें भी कर्मवाच्य है। रावण के द्वारा सीता का हरण हुआ। यहाँ पर भी द्वारा आया तो ये भी कर्मवाच्य है। जनता के द्वारा नेता की पिटाई जूतों से की गई, ये भी कर्मवाच्य है। अब देखते हैं, हम लोगों ने दूसरा भी कंप्लीट किया। अब देखते हैं तीसरा, भाववाच्य। तो भाववाच्य की परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य होगा। जिसमें भाववाच्य की परिभाषा, जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसमें भाववाच्य होता है। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमानता दिखाने के लिए करते हैं। जो भाववाच्य होता है उसका प्रयोग प्रायः असमानता को दिखाने के लिए करते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, उससे बोला नहीं जाता। तो ये भाव दिखा रहा है कि उससे बोला नहीं जाता। तो ये भाववाच्य प्रधान, इसमें भाववाच्य प्रधान है तो इसलिए ये भाववाच्य हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है, सीता से चला नहीं जाता। तो इसमें भी असमानता है, असमर्थता है, मतलब चला नहीं जाता। तो ये भी भाववाच्य है। अब तीसरा देखते हैं, उसे घर आने नहीं दिया जाता। तो इसमें भी असमर्थता है। तो ये भी भाववाच्य हो जाएगा क्योंकि उसे घर आने नहीं दिया जाता। इसमें भी भाववाच्य है, असमानता है। और मैंने बताया भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता दिखाने के लिए करते हैं। असमर्थता दिखाने के लिए
भाववाचक का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने भाववाचक के 3 एग्जाम्पल देखे और आप लोग साथ साथ नोट करते रहिए और आप लोग रिपीट भी कर लीजिएगा। आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा, फिर आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। मेरे साथ में आप लोग नोट करते रहिए। अब देखते हैं अगला। ये नोट करके लिख लीजिए। विशेष कभी कभी भाववाचक का प्रयोग समर्थता में भी करते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि भाववाचक का प्रयोग जो होता है वो प्रायः असमर्थता दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी भाववाचक का प्रयोग समर्थता में भी करते हैं। जैसे यहाँ पर था कि सीता से चला नहीं जाता, तो इसमें असमर्थ है, मतलब चला नहीं जाता तो असमर्थ है, तो उसे हम लोग असमर्थता के में प्रयोग करते हैं। और अब यहाँ पर समर्थता के लिए भी प्रयोग करते हैं, असमर्थता के लिए करते हैं। तो अब समर्थता का एग्जाम्पल देखते हैं विशेष करके। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। कभी कभी भाववाचक का प्रयोग समर्थता में भी करते हैं। रावण ने सीता का हरण किया, तो ये कृतवाच्य है। अब देखते हैं रावण द्वारा सीता का हरण हुआ, तो ये किया गया, तो ये कर्मवाच्य हो गया। जो पहले था रावण ने सीता का हरण किया, तो ये कृतवाच्य था क्योंकि इसमें कर्म प्रधान है। और उसके बाद रावण द्वारा सीता का हरण किया गया, तो इसमें कर्म प्रधान है, क्योंकि ये इसमें कर्म प्रधान है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। अब आता है समर्थता वाला एग्जाम्पल। तो समर्थता दिखाने के लिए क्या करते हैं, तो रावण से सीता का हरण किया गया, तो ये भाववाचक है, तो इसमें भाववाचक प्रधान है, तो इसलिए ये भाववाचक हो जाएगा। असमर्थता दिखाने के लिए इसमें असमर्थता है, तो ये हो जाएगा रावण से सीता का हरण नहीं हुआ, तो ये असमर्थता हो गया। असमर्थता दिखाने के लिए ये हो जाता है। अब देखते हैं मैंने कुर्सी तोड़ी, तो कर्मवाच्य है। मेरे द्वारा कुर्सी तोड़ी गई, तो ये कर्मवाच्य हो गया। और इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं। मैंने कुर्सी तोड़ी, और इसमें भाववाच्य में मुझसे कुर्सी नहीं टूटी, ये नहीं होगा, इसमें हो जाएगा मुझसे कुर्सी टूट गई, तो ये हो जाएगा भाववाच्य और ये हो जाएगा कर्मवाच्य। मेरे द्वारा कुर्सी तोड़ी गई, तो ये कृतवाच्य हो गया, मतलब कर्म, इसमें कर्म प्रधान है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। इसमें भाव प्रधान है, भाववाच्य हो गया। अब देखते हैं, अब स्कूल चला जाए, अब पढ़ा जाए, तो ये सब भाववाच्य हो गया। तो अब देखते हैं कर्मवाच्य। आप लोग को समझ में आया होगा, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वाच्य की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा, और वाच्य के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और कृतवाच्य का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो तो वहाँ पे कृतवाच्य होगा। जैसे रमेश ने किताब पढ़ी, तो ये कृतवाच्य, इसमें कर्ता प्रधान है। अब देखते हैं कर्मवाच्य, जहाँ पर वाक्य में कर्म प्रधान हो, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में रावण के द्वारा सीता का हरण हुआ, तो इसमें रावण के द्वारा जो आया, जहाँ पे द्वारा आता है वहाँ पे कर्म प्रधान होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। और अब आता है तीसरा भाववाच्य। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वहाँ पे भाववाच्य हो जाता है। उदाहरण हम लोगों ने इसका देखा, और मैंने ये भी बताया कि भाववाच्य का प्रयोग प्रायः समर्थता दिखाने के लिए करते हैं। समर्थता मतलब, और अब देखते हैं उसने असमर्थता दिखाने के लिए करते हैं प्रायः, लेकिन कभी कभी समर्थता दिखाने वाले भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से उससे बोला नहीं जाता, तो इसमें असमर्थता है, मतलब वो असमर्थ बोलने में। और सीता से चला नहीं जाता, मतलब उनसे चला नहीं जाता, वो भी असमर्थ हैं चलने में। उसे घर नहीं आने दिया जाता, ये भी असमर्थता वाले वाक्य ही हैं। अब देखते हैं विशेष करके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। कभी कभी भाववाचक का प्रयोग समर्थता में भी करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है रावण के द्वारा सीता का हरण हुआ, तो ये कृतवाच्य, इसमें कर्म प्रधान है। और रावण द्वारा सीता का हरण हुआ, तो इसमें कर्मवाच्य है, इसमें कर्म प्रधान है। और समर्थता
असमर्थता, रावण से सीता का हरण किया गया, तो ये भाववाचक है। और असमर्थता, रावण ने सीता का हरण नहीं किया, तो ये हो गया असमर्थता वाले वाक्य। तो आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग साथ साथ ही लिखते रहिए। जब आपको टाइम मिले तो एक बार फिर आप लोग भी रिपीट कर लीजिए और भूले ना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।